प्रज्ञा प्रवाह चैनल के गौरवपूर्ण पल में एक और पल आया है और यह प्रज्ञा प्रवाह चैनल के लिए शुभ संकेत है। हमारे शुभम राव जी का चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में सहायक समीक्षा अधिकारी के रूप में हुआ है। शुभम जी को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी यह सहायक समीक्षा अधिकारी के रूप में चयनित हुए हैं। इस यात्रा को अभी और बहुत लंबे जाना है। इनके पड़ाव, अभी ये छोटा पड़ाव है, अभी काफ़ी आगे इन्हें निकलना है। शुभम जी मूलतः गोरखपुर ज़िले से संबंधित रहे हैं और जैसा कि गोरखपुर ज़िले का नाम और ख्याति है, निश्चित रूप से शुभम उस ख्याति को और आगे बढ़ाएंगे। एक बार पुनः इन्हें ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हुए संक्षेप में मैं शुभम जी से आग्रह करूंगा कि अपना जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, अपना जो पारिवारिक बैकग्राउंड है, उसके संदर्भ में संक्षेप में बताएं। सर्वप्रथम सर को नमस्कार। और बहुत बहुत भाग्यशाली हम लोग कि सर का मार्गदर्शन मिला हमको। थोड़ा लेट हुआ लेकिन देर आया दुरुस्त है। पहले मतलब मिलना था सर से हमको। मेरा नाम शुभम राठौर है और हम लोग ग्रामीण जनपद से देवरिया ज़िले के मूलतः रुद्रपुर तहसील के और गांव नगवा खास और पारिवारिक बैकग्राउंड मेरा कृषि आधारित रहा है। तो माता पिताजी हमारे कृषि कार्य में ही हैं और हम यहाँ अपने गांव से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीएससी करने आए थे। सर्वप्रथम हमने बीएससी किया यहाँ से और फिर उसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के क्रम में वनडे एग्ज़ाम का तैयारी करते रहे जी सर। उसके बाद उसमें भी आप विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित हुए होंगे। जी सर, आगे बढ़े होंगे। जी 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 कई बार असफल हुए, कई परीक्षाओं में सफल हुए। पूर्णतया हमें कहीं फाइनल नहीं मतलब कहीं हुआ। जी ठीक है। समय के साथ धीरे धीरे बहुत निराशा भी आती रही। कई बार लगा कि तैयारी छोड़ दी जाए, क्योंकि पारिवारिक परिवेश बहुत, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी बहुत। तो कभी लगता था कहीं जा कुछ किया जाए प्राइवेट कहीं। फिर इसी क्रम में हमने एलएलबी यहाँ से कर लिया इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। तो उसके बाद वकालत का भी पेशा चुनने का फिर आपसे मुलाकात हुई गुरुजी से। फिर तब गुरुजी ने बहुत हौसला अफजाई की। आपको देख के लगा भी हमको कि आप इतने एनर्जी से भरपूर हैं कि हम लोग अभी आपके सामने बहुत कम यात्रा। तो लगा हम लोग तो बहुत छोटे हैं तो उसके बाद कुछ मानसिक अवस्था बदली और बाकी गुरुजी का हमेशा सानिध्य रहा। उसमें कुशल मार्गदर्शन और बड़े भाई की तरह हर मौके पर। अब ऐसा कभी लगता नहीं था कि आप कभी शिक्षक या उसकी तरह, बड़े भाई की तरह हमेशा से हम लोगों के हर छोटे मोटे समस्याओं का समाधान करते रहें। हमेशा आप उपलब्ध रहें हमारे लिए और कभी आपसे मिलने में हिचक भी नहीं होती थी। तो एक पारिवारिक माहौल ही रहा, तो इसका बहुत हमें लाभ मिला सर। धन्यवाद शुभम जी। जैसा कि हमने शुरू में कहा था, ये हमारा प्रज्ञा प्रवाह परिवार है और ये मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि इसकी जो मुहिम है उन वहाँ तक पहुँच रही है जहाँ तक जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, तमाम अट्टालिकाएँ खड़ी कर रहे हैं, वहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते, नहीं जा पाते। तो जो एक सर्वे भवन्तु सुखिनः या सर्वसमावेशी की हमारी अवधारणा है, हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं और निश्चित रूप से यह आपकी छोटी सफलता है, लेकिन इसके बहुत बड़े मायने हैं। उस परिवेश में जहाँ पर सोचा नहीं जा सकता कि कोई व्यक्ति आएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लेगा और वहाँ आप लोक सेवा आयोग की दहलीज में खड़े होकर के वहाँ पर आपने झंडा गाड़ा है, इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और निश्चित रूप से यह समीक्षा अधिकारी के रूप में आपका चयन किसी आईएएस में चयन से कम नहीं है और आगे अभी और आगे बढ़ना है, क्योंकि इसने उन कंटकों को, उन बाधाओं को दूर कर दिया है। मुझे अच्छी तरह से याद है, अभी आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की चर्चा की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार से मैं जुड़ा रहा हूं और वहां पर भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो लेक्चर्स दिए जाते हैं, निःशुल्क लेक्चर्स दिए जाते हैं, उसमें मैं उपलब्ध रहा करता हूं। तो मुझे याद है कि जो आप साइंस
फैकल्टी के सामने साइंस, वहीं पर हमारी मुलाकात हुई थी आपसे, और मैंने देखा कि एक ऐसा लड़का है जो निरंतर जब से यहाँ पर आया है बिना किसी विचलन के विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहा है। सम्मिलित होने के साथ साथ जो एक परीक्षा का एक चरण तो होता नहीं है, अब यही जो परीक्षा है इसमें 2 चरण थे इसके, एक प्रारंभिक परीक्षा का चरण, दूसरा अंतिम परीक्षा का चरण। इसी प्रकार से आपने एसएससी में बताया। अभी हम लोग एक इनफॉर्मल बातें कर रहे थे तो उसमें आपने बताया कि किस प्रकार से आपको सीडीओ में जो आपकी सीपीओ एसआई में आपका चयन हो गया था, किंतु उसका जो फिजिकल होना था, दुर्भाग्य रहा कि उसी समय आपके पैर में किसी और मतलब परोपकार के कार्य में मोच आ गई, और आपके साथ में एक अभ्यर्थी था जिसकी आप तैयारी करवा रहे थे, और उसकी तैयारी करवाने के क्रम में आपके पैर में मोच आ गई और वहाँ पर आप नहीं पहुँच पाए। कोई बात नहीं, उस मोच की कोई सोच नहीं है। अब आप यहाँ पे यहाँ पर आप सफल हुए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जो इस परीक्षा में, चूँकि आपके साथ और तमाम मित्र हैं जो आपकी तरह विभिन्न संगठनों से जुड़े रहे, वहाँ पर गए और उसके बाद फिर जो है उन्हें सफलता नहीं मिल पाई है, तो कई बार ऐसा होता है कि असफलताएँ व्यक्ति को तोड़ देती हैं और वह अपने लक्ष्य से भटकने लगता है, किसी न किसी रूप में समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। और जो गीता में कर्मण्येवाधिकारस्ते का सूत्र वाक्य है उसमें ये भी है कि माते संगस्तो कर्मणि, ऐसा न हो कि तुम कर्म से दूर होने लगो, कर्म से भगने लगो। तो आप कर्म से भगे नहीं, आप कर्म से डटे रहे, थपेड़े जो आए उसको आप सहते रहे, झेलते रहे, जूझते रहे, किंतु आप अलग नहीं हुए। तो जो विशेष रूप से हमारा यह आग्रह है आपसे कि ये जो इस परीक्षा का जो चरण रहा है, आपने इसको कैसे पार किया? प्रारंभिक परीक्षा में आपने अपनी कैसी तैयारी की, उसके बाद फिर मुख्य परीक्षा के जो विभिन्न खंड थे, सामान्य हिंदी का खंड, सामान्य अध्ययन का खंड, निबंध का खंड, इसमें आपने किस प्रकार से तैयारियां की, इसके संदर्भ में थोड़ा इस रूप में अवगत कराएं कि जिससे आपके अन्य जो साथी हैं वो भी लाभान्वित हों। सर प्रथम मैं कहना चाहूँगा कि जीएस तो आदमी मतलब प्री मैं देता रहता था, प्री निकलता था, मेंस में हमको समस्या, ये तीसरा मेंस था मेरा समीक्षा अधिकारी का। तो हमको जो लगा कि सबसे बड़ी गलती हमारी हिंदी की होती थी, हिंदी निबंध और प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण और जो लेटर राइटिंग थी। तो सर के मार्गदर्शन में हमने जब से ज्वाइन किया सर को, तो काफ़ी सुधार हुआ और फिर धीरे धीरे हमको अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगा कि लेटर लिखने में कोई समस्या, कोई लेटर आ जाए हम कहीं से भी लिख देंगे और बिना त्रुटि के। क्योंकि सर इतनी छोटी छोटी त्रुटियाँ, मूल्यांकन इतना सही रहता है सर का कि वो लोक सेवा आयोग की कापियाँ जो देखेंगे आप जा करके, तो उससे बेहतर मूल्यांकन सर का रहता है। आपने लोक सेवा आयोग कापियाँ देखी हैं? जी सर, हमने 2016 आरटीआई डाला था, 2016 के मेंस का। तो मैं जब देखने गया तो उसके पहले आपका टेस्ट सीरीज था, हम लोग मेंस की टेस्ट सीरीज देते थे। तो आप छोटी छोटी बिंदु, मात्रा और बाकी पूर्ण विराम, ये सब भी गलतियाँ आपने हमको मतलब बताया कि। तो मैं जब देखने गया तो वहाँ देखा कि ये सर के तरह ही हूबहू मूल्यांकन, पूरा सेम टू सेम वही मूल्यांकन सर का रहता है, और जो कहीं नहीं मिला हमको आज तक, मतलब कोई नहीं बताया इस तरह का। लोग बताते थे हिंदी के पेपर कुछ भी लिख के चले आइए, नंबर मिल जाएगा आपका। हिंदी का इतना बड़ा वो नहीं होता है, लेकिन हिंदी का रोल बहुत ज़्यादा होता है इन परीक्षाओं में, खास करके समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में। हिंदी ही सिलेक्शन कराती है आपका, क्योंकि पीटी में भी मेन हिंदी ही रहता है। 60 नंबर में आपका सिलेक्शन, जो पीटी का सिलेक्शन होता है, हिंदी की बदौलत बहुत, मतलब हिंदी का महत्वपूर्ण रोल रहता है उसमें। तो जीएस सबको आता है, वो हिंदी जिसको आ गया वो फिर निकाल लेता पेपर, आगे बढ़ जाता है। तो मेंस का तो सर का ही दायित्व रहा पूरा, हम सफल होने का पूरा श्रेय सर को देते हैं। और सर का जो मेंस का कार्यक्रम था आरओ का, तो टेस्ट देते थे हम लोगों को, बहुत उसका लाभ मिला बहुत ज़्यादा। पहले मतलब उतना कॉन्फिडेंस हमको नहीं होता था कि क्या है पेपर, कैसे ये लेटर राइटिंग क्या करना है, क्या छोड़ना है, क्या चीज़ें लिखनी कम समय में। और बाकी सर का भी सुपर 30 वाला बैच चल रहा है, विवेक सर का, तो हमारे सहपाठी और अन्य लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग भी जुड़े हुए हैं। तो उसका मूल्यांकन बहुत सही तरीके से और प्रतिदिन का होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि डेली आपको देना है, कि उसमें मतलब आदमी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है कई जगह। अब ये मुश्त में आते हैं कंटिन्यूटी की, आपको यहाँ पर ब्रेक करते हुए थोड़ा सा,
अभी उसका जो समीक्षा अधिकारी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसका जो निबंध का प्रश्न पत्र है जी सर, उसके संदर्भ में हम लोग वार्ता कर लेते हैं। फिर टारगेट विद विवेक, ये विवेक सर के 2 ग्रुप्स हैं। एक मुख्य परीक्षा का सुपर 25 का ग्रुप है जिसमें मुख्य परीक्षा से संबंधित टेस्ट का आयोजन किया जाता है और उसकी सीरीज है। और दूसरा सुपर 50 है जो प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित ग्रुप है। और आप दोनों ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से अपने अनुभवों को लोगों से साझा करेंगे। निबंध के संदर्भ में कौन सा निबंध आया था और क्या आपका प्रस्तुतिकरण रहा, और उसके संदर्भ में चाहूँगा कि 2-4 पंक्तियाँ हो जाएं, फिर हम आगे बात करते हैं। निबंध के संदर्भ में सर का प्रज्ञा प्रवाह चैनल जो है तो बहुत बेशकीमती माना जाएगा उसमें, क्योंकि हमको लगता है कि उसमें हम 10% भी ऑब्जर्व कर लेते हैं तो 2-4 पंक्तियाँ ऐसी मिल जाती हैं एक निबंध से। आप सर इतना ज्ञान उसमें हिंदी का भंडारण रहता है, मतलब श्लोक या कुछ लोकोक्तियाँ उसमें, कविताएँ, कि सब तो याद करना संभव नहीं होता है। और हम लोग उसका 10% भी पा जाए अगर, तो एग्ज़ाम में बहुत लाभ मिलता है उसका, और उसका लाभ मिला भी हमें। तो हमने निबंध लिखा, प्रस्तुतिकरण उसकी जो दोहे हिंदी से, तो काफ़ी मतलब हमको लगा कि सर का निबंध देख ले आदमी एक बार कम से कम प्रज्ञा प्रवाह चैनल का, तो उसमें कुछ ना कुछ तो हमको दिमाग बना रहता है। तो कुछ भी चीज़ें नहीं याद है, कुछ याद आ जाए तब भी बहुत लाभ मिलता है उसका, कि पढ़ने में बहुत कुछ नहीं मिलता उस तरह का। पढ़ने में गद्यात्मक वो मिलता प्रस्तुतिकरण, पद्यात्मक वो नहीं मिलता है। तो इसके लिए सर का बहुत आभारी हूँ प्रज्ञा प्रवाह चैनल का, कि बहुत कुछ सीखने को मिला, आगे मिलता रहेगा। और हमारे काफ़ी साथी हैं जो जुड़े हुए हैं सर से, वो काफ़ी लोग सिलेक्ट हो गए हैं ऑलरेडी, PCS हैं, अच्छे पदों पे हैं। तो उन चर्चा होती रहती है इस सर के बारे में, और उन्हीं लोगों ने हमको भेजा भी था सर के पास। जानते तो पहले से थे हम सर को, लेकिन भेजा उन्होंने फोर्स करके। तो उनका भी काफ़ी योगदान है सर के साथ। ठीक है, आपने प्रज्ञा प्रवाह चैनल का आभार प्रकट करके उस पर एक और भार डाला है कि हम अपने आप को और सुधारें और सही करें और संवर्धित करें और परिवर्धित करें, ताकि जो हमारी या मुहिम है, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है, वहाँ तक पहुँचे। अब अभी आप चर्चा कर रहे थे टारगेट विद विवेक सर की, तो आप उसमें मुख्य परीक्षा के कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। आप उनके अनुभवों के संदर्भ में बताएं कि किस प्रकार से वहाँ पर मूल्यांकन की पद्धति है, जो मॉडल आंसर्स हैं, और दूसरा जो सुपर 50 का ग्रुप है उसके संदर्भ में जो आपकी अनुभूतियाँ हैं, जो आपके अनुभव, उनको शेयर करें संक्षेप में। सर सुपर 30 का सर ये है कि सर का लेखन शैली इतनी अच्छी है, प्रस्तुतिकरण का जो आयाम सर प्रस्तुत करते हैं उत्तर का, जी विवेक सर द्वारा, तो अपने आप में वो बहुत यूनिक रहता है। आंसर लिखने का तरीका जो होता है कि हम लोग लिखने के चक्कर में ये भूल जाते हैं आयाम क्या है उसका। तो विवेक सर के द्वारा ये हमको मालूम हुआ कि आयाम, आपको आंसर के हर आयाम को पकड़ना है और कम समय में कितना सटीक लिखना है। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि कम समय में आप कितना कर पाते हैं, कितना सही तरीके से ग्राफ वाइज, उसको हेडिंग वाइज। तो इसमें बहुत मतलब अच्छा मतलब उनका मार्गदर्शन रहता है, और लगता है कि इलाहाबाद में हमको लगता है उससे बेहतर कोई संस्थान या कोई बड़ी बड़ी जो कक्षाएं चलती हैं उसके सामने फीकी हैं वो सब। और ये हमारा अनुभव नहीं है, हमारे साथ के अन्य लोग जो ऑलरेडी कई पदों पे हैं वो खुद जुड़े हुए हैं, वो बताते हैं, उनका अनुभव हमसे ज़्यादा है, तो वो बहुत तारीफ़ करते हैं सर उनकी। और बाकी प्री का जो कार्यक्रम है सर का, विवेक सर का और आप तीनों के मार्गदर्शन में बहुत सही तरीके से चल रहा है। डेली क्वेश्चन वाइज, उसका टॉपिक वाइज क्या सब्जेक्ट है, कौन सा विषय है, कौन सा टॉपिक है, तो उसमें क्वेश्चन का लेवल जो रहता है इतना बेहतरीन रहता है। आप उसको करते रहेंगे, केवल करते करते आपको इतने क्वेश्चन कंठस्थ हो जाएंगे कि प्री का पेपर आपको लगभग तैयार हो जाएगा, अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये काफ़ी मतलब यूजफुल हो रहा है, आपका सराहनीय प्रयास है सर का, तो इससे जुड़ना चाहिए सबको। ठीक शुभम जी, अब
हम जो इन साक्षात्कार है इसके अंतिम चरण में आते हैं और शुभकामनाओं की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आपने कहा शुरू में ही कि आप यहाँ पर साइंस फैकल्टी में एडमिशन लेने के पश्चात, क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड से जुड़े थे, तो आपको लगा कि वनडे एग्ज़ाम, चूँकि मैथ है और रीजनिंग है, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छा से कर सकते हैं और उस ओर आगे बढ़े। तमाम क्षेत्रों में असफलता मिली। अभी आप चर्चा कर रहे थे प्रज्ञा प्रवाह चैनल की कविताओं के संदर्भ में, तो उसी क्रम में असफलताओं के संदर्भ में जो आप हैं, आपने एक मानदंड स्थापित किया है कि हमें असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। इसी संदर्भ में हरिवंश राय बच्चन की कविता है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और जो कमियां हैं उसमें सुधार करो। जब तक ध्येय न पूरा हो तब तक उसमें डटे रहो, लगे रहो। मतलब इसी तरह से है कि अंततः जो सफलता है वह मिलती है। हर बार वो उसमें आगे है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन उसी के साथ यह भी है कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। तो आज शुभम की जय जयकार हो रही है। समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी के रूप में निश्चित रूप से हमने साक्षात्कार के संदर्भ में अभी जो देखा, जो व्यक्तित्व का अनुभव किया, और आपकी मैं उत्तर पुस्तिकाएँ देखा करता था मूल्यांकन के क्रम में, आप में एक उच्च प्रशासनिक अधिकारी छिपा हुआ है और निश्चित रूप से आप वहाँ पर पहुँचेंगे। हर प्रतियोगी परीक्षा का विद्यार्थी जो सफल होता है, प्रज्ञा प्रवाह की एक शपथ होती है। उस शपथ के क्रम में वही शपथ मैं आपसे भी लेना चाहता हूँ कि हम जहाँ से आए हैं, जिस वर्ग से आए हैं, अगर हम प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सफल हुए और उस वर्ग के आंसू नहीं पहुँच पाए तो फिर हमारी सफलता का कोई मतलब नहीं है और फिर ईश्वर ऐसे लोगों को सफल न करे। लेकिन उसी के साथ अगर आप उसका आंसू पहुँच देते हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य हो जाता है। आपकी माँ जिसने आपको जन्म दिया और ये धरती माँ जिसने आपको पाला पोसा संवारा आगे बढ़ाया है, निश्चित रूप से वो कृतार्थ होगी, चरितार्थ होगी। तो ये इसी संकल्प के साथ कि आप एक सच्चे लोक सेवक बनेंगे, एक अच्छे लोक सेवक बनेंगे। आप में जो श्रीमद् भगवद गीता की लोक संग्रह की अवधारणा है कि आप दूसरों के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे। यही जो मैथिली शरण गुप्त की बहुत शानदार कविता है, हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं कि यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे। तो मनुष्यता होने का मतलब भी है कि मनुष्य होने का मतलब भी है कि जो अन्य प्राणी हैं, हम जो अन्य मनुष्य हैं, उन्हें भी हम अपने साथ लेते चलें, अपने साथ ले करके बढ़ें। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि किसी को संग लें, किसी को साथ चलें, इससे जीवन में सुगंध और अस्तित्व का अर्थ मिलता है। तो निश्चित रूप से हमें अपने अस्तित्व को इस रूप में अर्थवान करना है। शुभम भाई आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा आपको और आगे बढ़ाएं। हमेशा जैसा आपका नाम है शुभ, इसी प्रकार से आप शुभ काम करते रहें, सत्यम रहें, शिवम रहें और शुभम रहें। धन्यवाद।